ये अंधेरा भी यूं ही टल जाएगा। तू भटकते रहे अपनी राह पर, चलना छोड़ मत, सवेरा भी हंसते हंसते निकल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी लोगों का स्वागत है डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है वैभव गुप्ता और आज हम लाए हैं नया लेक्चर लॉगरिथम के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। हम जानेंगे क्या यूज में आता है लॉगरिथम। मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है लॉगरिथम। पहले बता देते हैं लॉगरिथम से कहां कहां पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारी एग्जाम्स में, कैट के एग्जाम में, 11th 12th के अंदर ये काम में आएगा, फिजिक्स में भी काम में आएगा लॉगरिथम, मैथ्स में भी काम में आएगा लॉगरिथम। ये तो जनरल आइडिया दे दिया। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लॉगरिथम का यूज होता है, जैसे कि एनडीए हो गया, बहुत सारी एग्जाम्स में लॉगरिथम का यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये पार्ट पढ़ना। तो तैयारी करके रखें, समझते हैं, चलते हैं और जानते हैं और क्वेश्चंस बनाना सीखते हैं हम लॉगरिथम। तो शुरू कर रहे हैं हम लॉगरिथम। लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सभी लोग बोर्ड की तरफ, जो अच्छा लगे नोट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सारे सवाल बनेंगे। कोई सवालों में डाउट है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात कर रहे हैं हम लॉगरिथम। लॉगरिथम लॉगरिथम कहां से आया, कहां से जनरेट हुई ये टर्म? तो सबसे पहले जनरेट हुई हुई टर्म में एक चीज समझाना चाहूंगा। a की पावर x लिख दिया। ये एक नंबर है, पढ़ते आ रहा हूं बचपन से। इसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोलता हूं। ये जो होती है इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं हम पावर। पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो भी देख लो, घबराने की बात नहीं। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। और ये होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। तो किसी भी चीज की अगर पावर लेंगे हम तो हमें जो नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर मिलेगा बेटा? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। कैसा नंबर मिलता है? पॉजिटिव नंबर। ये लॉग का बेस 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर कर 1 ही आएगा, तो 1 की बात नहीं है। एक्स कैन बी, एक्स तो भैया नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा और 0 भी चलेगा। तो ये सारी बातें काय की हुई? ये सारी बातें हुई किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म की कंडीशन होती। अरे एक्सपोनेंशियल टर्म नया न तो नहीं लग रहा है? अरे ऐसा है वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1/2, ये सब एक्सपोनेंशियल टर्म है। 1/2 की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगी बेटा। वही बात बता रहा हूं, कोई नई बात नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे। कहां से आया लॉगरिथम? तो लॉगरिथम इसमें इंट्रोड्यूस किया, इसमें नया रिवॉल्यूशन लाए और नए प्रकार की बात जो है क्या है, कैसे लॉग बनाऊंगा। तो लॉग, ध्यान देंगे आप, ध्यान से देखेंगे। लॉग क्या लिख दिया? लॉग। जो नंबर होता है वो लॉग का नंबर बन जाता है। किसका नंबर? लॉग का नंबर। और जो इसका बेस होता है वो लॉग का बेस हो जाता है। किसका बेस हो जाता है? लॉग का। और ये किधर आ जाता है? एक्स। मतलब हो क्या रहा है? अगल बगल, अगल बगल। थोड़ा देखो जरा, एक्स इधर आ गया और एन उधर चले गया, तो इंटरचेंज कर दिया, लॉगरिथम इंट्रोड्यूस कर दिया। अरे अगल बगल, समझ में आ गई बात? अगल बगल याद रख लेंगे। अरे के भी काम की बात हो गई। कभी भी लॉग इंट्रोड्यूस करना है तो अगल बगल, अगल और बगल। तो रीड कैसे करते हैं? तो इसको रीड करने का तरीका होता है log of n to the base
टू द बेस n टू द बेस a। कैसे रीड करते हैं इसको? n टू द बेस a। इस तरीके से क्या करते हैं? रीड करते हैं। काय को? लॉगरिथम। काय को? लॉगरिथम को। तो अब इस लॉगरिथम की भी कंडीशन है, उसकी कंडीशन है, तो इसकी भी कंडीशन। क्या कंडीशंस? कंडीशन क्या हो गई? तो कंडीशन हो गई इसकी पहली, लॉग का नंबर हमेशा 0 से बड़ा होगा। लॉग का नंबर हमेशा 0 से बड़ा होगा। लॉग का बेस हमेशा 0 से भी बड़ा होगा और लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन और उसकी कंडीशन मिलती जुलती है, ये डिफाइंड है, तो ये भी तो डिफाइंड होगा। एक्सपोनेंशियल टर्म को ही तो हमने अगल बगल करा। और एक और, बस इतनी बड़ी बात याद रखने की है, ये है आपके काम की बात। दिस इज काम की बात। कौन सी बात? काम की बात। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। काय के ऊपर? लॉगरिथम का जरूरी पॉइंट। लॉगरिथम का जरूरी पॉइंट लिख देंगे। अरे जरूरी पॉइंट, काम का पॉइंट, समझे? के पी क्या हो गया ये? अरे के पी काम का पॉइंट। क्यों काम का पॉइंट? डोमेन के सवाल में आएगा। डोमेन जब पढ़ोगे, एक टॉपिक आएगा कैलकुलस का, फंक्शन परेशान कर देता है, विचलित कर देता है, घबरा देता है, तो वहां हमें ये आएगा काम में, डोमेन के सवालों में। तो वहां याद रखना है कंडीशन। समझ गए? चलो नोट कर लेंगे, अगर कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कुछ कंडीशंस की बात कर ली थी। देखो सबसे पहले तो हम सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। एक दो सवाल ले लेता हूं, फिर हम सब कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद सवालों की बेला को हम कायम रखेंगे और एक के बाद एक हम सवाल लगातार करना शुरू करेंगे। तो यहां तक नोट कर लें, कॉन्सेप्ट काम में आएगा। फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए 2-3 चिल्लू सवाल कर लेते हैं। 54 क्वेश्चंस, 25 पैसे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं 2-3, जिससे आइडिया लग जाएगा लॉगरिथम का। हाँ जी, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, लॉग दे दिया इधर, लॉग 8 टू द बेस 2 की वैल्यू बताओ। सेकेंड, लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 की वैल्यू बताओ। लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 की वैल्यू बताओ। टू द बेस 3 की वैल्यू बताओ। आसान आसान सवाल लिए हैं, चलो करते हैं। क्या करना है? पीएसटी। क्या करना है? पीएसटी। ध्यान देंगे पीएसटी के ऊपर सभी लोग। पीएसटी अज्यूम कर लेना, अज्यूम कर लो, लॉग की वैल्यू, लॉग की वैल्यू, लॉग की वैल्यू x। देन क्या करना? अगल बगल, अगल बगल अप्लाई कर देंगे, काय में कन्वर्ट कर लेंगे? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक्सपोनेंट के साथ डील करना आसान है। समझ गए बात को? आसान है, टिचिक टिचिक और टिचिक। चलो भैया, मान लिया x, ध्यान देंगे सवाल, अगल बगल क्या करते हैं बोलो? हटाया, बेस एज इट इज, इसको 2 की इसको पावर x में और इसको 8, बहुत ही बढ़िया। तो इसको क्या लिखूंगा? 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3। कंपेयर कर लेंगे, x का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया समझ में। पहला सवाल, पहला सवाल। दूसरा, x सेम मेथड, x अप्लाई करा, अगल बगल, बेस सेम, पावर अगल बगल। समझ गए क्या? अरे ये इधर और ये इधर देखो सेम, बस ये इधर और ये इधर, और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करा। कितना हो गया बोलो? 5 की पावर x, 5 की पावर 3।
तो x बराबर वापस से कितना आया आंसर 3। बिल्कुल आसान आसान से सवाल ले रहे हैं। इसके बाद आता हूं x अज्यूम करा अगल बगल, कितना हो गया बोलो, बेस सेम 3 की पावर x इक्वल टू बोलेंगे कितना आ रहा है 27, तो कितना हो गया 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। बोलिए आ गया क्या समझ में? तो ये तो मैंने काहे की बात करी, ये मैंने बात करी है छोटे छोटे सवालों की। छोटे छोटे सवालों को लिया है मैंने, छोटे छोटे सवालों के ऊपर बात करी। आसान होंगे, अगल बगल आ गया समझ में? क्या करना है, अज्यूम लॉग की वैल्यू x, अगल बगल एक्सपोनेंट में डील करेंगे, आसान लगेगा, जिससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। ये वायर और मान नहीं रहा है, चलो बढ़ेंगे हम आगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे सवाल। चलो कुछ और भी सवाल होते हैं इसके, कुछ और भी सवाल होते हैं इसके, एक साथ सवालों की श्रृंखला को बोला है ना, एक साथ ले लेंगे फिर देख लेंगे। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर अब बात करेंगे। काय पे बात करेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज। चलो अब मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की प्रॉपर्टीज। तो मैंने वहां से तो एक चीज यही सीख ली, क्या सीख ली लिख देता हूं यहां, लॉग ऑफ नंबर टू द बेस a इक्वल टू x। क्लियर होगी ये बात? बहुत ही गजब, चलो बढ़िया। पहली प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ नंबर, और इधर भी नंबर, मतलब ऐसे लॉग ऑफ नंबर और नीचे भी नंबर, तो वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? वैल्यू 1। सेकेंड पॉइंट, लॉग ऑफ 1 आ गया नंबर में, नीचे कुछ भी, अरे कुछ भी का मतलब हमेशा पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव आ गया तो वैल्यू हो जाएगी 0। तीसरे नंबर पे आती है बात, तीसरे नंबर पे कुछ भी मतलब लॉग का नंबर 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये प्रॉपर्टी तो बहुत यूज आती है, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, मतलब कुछ भी बेस हो तो क्या होगा, log ऑफ m इंटू क्या कहलाएगा n। 4 नंबर, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोलो, डिवाइडेड बाय हो जाएगा n। कितना हो जाएगा n, समझ गए क्या? इसके बाद पांचवें नंबर पे आते हैं, पांचवें नंबर पे आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। लॉग की का नंबर अगर कुछ m है, लॉग का नंबर है कुछ अगर m, उसकी पावर है अगर कुछ n और बेस है कुछ a, तो पावर आगे log एज इट इज, पावर आगे log एज इट इज, log एज इट इज। छठे नंबर पे आता है। अब अगर कहीं इस बेस की भी पावर है p और नंबर की भी पावर है, तो नंबर की पावर ऊपर, बेस की पावर डिनोमिनेटर में, बाकी log m टू द बेस a। अरे नंबर की पावर न्यूमरेटर में, बेस की पावर डिनोमिनेटर में। समझ में आ गई होगी ये वाली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पे बात करता हूं। अब 7th नंबर पे आती है, अगर log ऑफ a टू द बेस b लिखा हुआ है तो इसको 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। अरे उल्टा पुल्टा दिख रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, उल्टी उल्टी पुल्टी, उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी हो गई। बेस और नंबर दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी लॉग ऊपर a है और नीचे log b है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो नंबर और नीचे वाला क्या बन जाएगा, बेस। इसमें काम की बात ये होती है कि अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम की बात है के बी, जरूरी के भी ध्यान देना,
अगर किसी का बेस अगर नहीं दिया है, अगर किसी का बेस नहीं दिया है तो 10 अज्यूम कर लेना। क्या अज्यूम कर लेना? 10 अज्यूम कर लेना। क्या अज्यूम कर लोगे? बेस 10 मान लोगे। समझ गए बात को? अब एक प्रॉपर्टी और आती है, एक प्रॉपर्टी 9th नंबर पे आ गई। कौन से पे? 9th नंबर पे। अगर a की पावर log ऑफ b टू द बेस क्या लिखा है? c लिखा है। इस तरीके से लिखा है, मतलब a की पावर में है अगर log, तो ये एक्सचेंज हो जा सकते हैं। मतलब b की पावर, किसकी पावर? b की पावर log ऑफ a टू द बेस c लिख सकता हूं। किसकी पावर? b की पावर log ऑफ a टू द बेस c लिख सकता हूं। इसको और इसको दोनों को क्या कर सकते हैं हम? इंटरचेंज। क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। इस तरीके से पावर क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। और 10वें नंबर की बात, अगर a इधर मान लो b है और log इधर a और इधर भी b, इसका और ये दो चीजें अगर सेम हो गई तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वही आ जाएगा। तो इस केस में आंसर ही क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। समझ गए बात? आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। ए इसका क्या आ जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से हमने ये देखी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। कुछ काम की बात भी देख ली। अगर नहीं दिया जाता है बेस तो क्या मानेंगे हम उसका बेस 10 मानेंगे। तो एक बार समथिंग इक्वल लॉग का नंबर, लॉग का बेस बराबर वैल्यू 1, इधर 1 और इधर समथिंग कुछ भी, लॉग का वैल्यू 0, m और n तो m इंटू n, m माइनस लॉग n तो m बाय n, m की पावर n तो पावर आगे लॉग सेम। अरे पावर आगे लॉग सेम। अगर a पावर की पावर n और बेस की पावर p, तो पावर नंबर की पावर न्यूमरेटर में और बेस की पावर डिनोमिनेटर। अगर फिर आता है नंबर और ये बेस, तो इसको उल्टा पुल्टा कौन सा लिख देंगे? उल्टा पुल्टा। और अगर ये और ये दोनों सेम है तो इसको क्या कर देंगे? नीचे वाले को बेस और ऊपर वाले को नंबर। और a की पावर में लॉग है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। और अगर b की पावर में अगर इस तरीके से दे रखा है, b की पावर और बेस दोनों सेम है, तो a ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टीज। देखो यार, इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूं ना, तो यार मैं इसके प्रूफ, हम जो है ना, इसके प्रूफ आसान है बिल्कुल। समझ रहे हैं आप बात को? आसान है प्रूफ नहीं दे रहे हम। प्रूफ देंगे तो यार देखो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा यार। समझे बात? वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और फिर बोर हो जाओगे, प्रूफ में ही निकल जाओगे। एक लेक्चर तो इनके प्रूफ देने में ही हो जाएगा। तो हम प्रॉपर्टीज आपको समझा दी, बीच में आते जाएंगे तो बताते जाएंगे प्रूफ भी कैसे करने। बहुत आसान प्रूफ है यार, ज्यादा नहीं। तो चलो इसके बाद अब हम सवालों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। कुछ एनडीए के सवाल लेंगे, तो कुछ आईआईटी के सवाल लेंगे, तो कुछ आसान से सवाल लेंगे, तो कुछ चवन्नी से सवाल लेंगे, तो कुछ बड़े से सवाल लेंगे। तो सवालों की श्रृंखला और सवालों की सीरीज शुरू करेंगे अब।